जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक में। आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स और इसमें आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैथ का जो आज टॉपिक है वो है वर्ग। किसी भी संख्या के जैसे कि क्वेश्चंस में एग्जाम्स में वर्ग की निकालना पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले वर्ग याद होने चाहिए। आज वर्ग याद करने की ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग में इकाई का अंक किस किस में हमेशा सेम रहता है। तो वर्ग में इकाई का अंक जैसे कि 1 का स्केयर 1 है, ऐसे ही 11 का स्केयर 121 है, लास्ट में इकाई का अंक 1 है। ऐसे ही आप 21 का स्केयर करोगे, उसमें भी लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही 9 का अगर आप स्केयर करते हो तो 81 में भी इकाई का अंक 1 आता है। 19 के स्केयर में भी इकाई का अंक अंतिम अंक होता है संख्या का। तो 1 और 9 हमेशा जब इनका स्केयर करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही आप 2 का स्केयर 4 करोगे, 12 का स्केयर 144, 22 का करोगे उसमें भी इकाई का अंक 4 आएगा। ऐसे ही 8 में भी इकाई का अंक 4, 18 में भी इकाई का अंक 4। तो यानी 2 और 8 इसमें इकाई का अंक आएगा 4। फिर 3 का स्केयर 9, 13 का स्केयर 3 है उसमें भी 9, 23 आएगा उसमें भी 9। ऐसे ही 7 का स्केयर 49 यानी इकाई का अंक 9, 17 का स्केयर करोगे 289 यानी 289 उसमें भी 9। तो यानी कि 3 और 7 में 9 इकाई का अंक। 4 में 6 है, 14 में भी 6 आएगा, 24 में भी 6। ऐसे ही 6 के में भी 36, 6, 16 का करोगे 256, 6 यानी कि 4 और 6 में इकाई का अंक 6। तो आप इस चीज को याद रखें। अगर नहीं भी याद है 1 से 9 तक में बोल के देख लें। 1 का 1 है, 9 का 81 1 है, 2 का 4 है, 8 का 64 4 लास्ट में, 3 का 9 है, 7 का 49 यानी 9 लास्ट में है, 4 का 6 है। और 25 में आपको क्या याद रखना है, 25 की एक शॉर्ट ट्रिक। कभी भी किसी इकाई का अंक जैसे 25 का स्केयर पूछा जाए या फिर कई बार आपसे 75 का स्केयर पूछ लें, 45 कुछ भी पूछ लें जिसमें इकाई का अंक 5 हो और उसका स्केयर पूछा जाए तो 5 का स्केयर हमेशा क्या होता है 25। फिर जो संख्या बच गई जैसे कि 2 से नेक्स्ट टर्म यानी अगली रकम क्या आती है 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ लिख देना है 6। ऐसे ही 5 का स्केयर 25, 7 से अगली टर्म 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 7 8 56, 5 का स्केयर 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पंजे 20। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी यूज़फुल होगी एग्जाम में, इसी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 85 का करोगे तो 5 का स्केयर 25, 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे 11 से 20 तक के स्केयर अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हैं तब भी याद करने का तरीका आपको सिखा दिया जाएगा। जैसे कि आप 21 से 30 तक के स्केयर, जैसे 30 का स्केयर आपको माइंड में हमेशा रहता है 900 यानी 900। अब बीच में 25 आएगा, 25 का आपको मैंने आसान ट्रिक बता दी है। 25 का स्केयर जब आप करोगे 5 का स्केयर 25, 2 के बाद आता है 2 तिया 6 यानी 625। फिर 26, 27, 28, 29 इनका स्केयर भी कैसे निकालेंगे आपको सिखाते हैं। 22 का स्केयर, 23 का स्केयर, 24 का स्केयर, 21 का। तो सबसे पहले जैसे कि 20, 21 से पहले 20 आता है, माइंड में याद है 20 का स्केयर क्या है 400। तब आपने ये जो फर्स्ट है इस पे ध्यान रखना है 2 और इसका डबल करना है, 2 का डबल 4। और जैसे ये 1 है इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, इसमें 2 का स्केयर 4 यानी लास्ट आएगा, 3 का स्केयर 9 लास्ट आएगा, 4 का स्केयर 16 इकाई का अंक 6 आएगा,
5 का स्क्वायर 25 5 है, 6 का स्क्वायर 36 का 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 का 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 9 का स्क्वायर 81 का 1। इकाई के अंक बिल्कुल सेम होते हैं। तब आगे आपने ये 400 जैसे कि यहाँ मैंने रखा है, इसको छोड़ दें 400 की लास्ट इकाई के अंक को, तो बच गया 40। अब इस 40 में पहले 3 पेयर याद रखने हैं, ये याद रखना है, पहले 3 पेयर, बीच के 4 पेयर, फिर लास्ट के 3 पेयर। सभी में यही फॉलो करेंगे, पहले 3 पेयर, बीच के 4 पेयर, फिर लास्ट के 3 पेयर। फिर जो टर्म है जैसे 40 40, 40 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा 44, फिर 44 में 4 ऐड करोगे 48, 48 में फिर 4 ऐड करोगे 52। ये 3 टाइम होगा, देखो 40 में 4 जोड़े 44, 44 में 4 जोड़े 48, 48 में 4 जोड़े 52। अब आगे जैसे ही 3 हो गए, 4 से नेक्स्ट टर्म क्या आती है 5, इन चारों में 5 5 जुड़ेंगे, जैसे 52 में 5 जोड़े 57, 57 में 5 जोड़े 62। ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, अगर यहाँ पे लगे कि 62 नहीं आ रहा तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। तो 62 में 5 जोड़े 67, 67 में 5 जोड़े 72 यानी 72। फिर 5 के बाद नेक्स्ट टर्म 6, 72 में 6 जोड़े 78, 78 में 6 जोड़े 84। जैसे कि आ गया। अब देखो नेक्स्ट, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज याद है। जैसे 31 से 40, अब मेरे को पता है बीच में 35 आएगा, मैंने 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 12, तो 31 32 33 34 36 37 38 39। अब यहाँ पे आपको 30 का स्क्वायर अच्छे से पता है 900। फिर आपने इकाई के अंक वो रख दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 का 6, 6 का 36 का 6, 7 को 49 का 9, 8 का 64 का 4, 9 का 81 और 140 का 1600 पूरा। फिर आपने इसका इकाई का अंक छोड़ दिया। जैसे देखा है 3 है, यहाँ से आपको ये वैल्यू पता लगेगी कितनी ऐड करनी है, 3 का डबल 6। तो पहले 3 पेयर, बीच के 4 पेयर और लास्ट के 3 पेयर। तो 90 यानी 90 में 6 जोड़ोगे 96, 96 में 6 जोड़ोगे 102, फिर 102 में 6 जोड़ोगे 108, 108 में 6 जोड़ोगे 124, सॉरी 114। फिर आगे जुड़ेंगे 96, 96 और 6, 96 400, 102 102 6 8, 108 और 6 14। देखो जैसे कि ये 3 पेयर हो गए थे, तो नेक्स्ट टर्म में 6 से नेक्स्ट टर्म 7, यानी 108 में 7 जुड़ते 115। अब 115 में 7 जुड़ेंगे 122, 122 में 107 जुड़ेंगे 129, फिर 129 में 7 जुड़ेंगे तो 136। फिर आगे देखो 8, 136 में 8 जुड़े 144, 144 में 8 जुड़ेंगे 152। तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसा कि आपने देखा 40 तक के स्क्वायर हमने पीछे निकाले थे। अब बीच में से कोई भी स्क्वायर उठाते हैं कि आगे कैसे, जैसे कि मान लो आपको 61 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स, तो आपको अच्छे से पता है 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900, और 61 से पहले क्या होगा 60, यानी 60 का स्क्वायर 3600। फिर बीच में 65 65 होगा, 65 65 5 का स्क्वायर, जैसे आपने देखा कि लास्ट का इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 6 से नेक्स्ट नंबर 6 के बाद आता है 7, 6 7 42, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे 62 63 64, 65 आ गया 66 67 68 और 69। अब आपने ये देखा 1 का स्क्वायर 1, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 का 6 लिखना है, 5 का 5 आ गया, 6 का फिर 36 का 6, 7 को 49 का 9, 8 का 64 का 4, 69 का 81 का 1। फिर आगे आपको वही चीज़ देखनी है, इकाई का अंक एक लास्ट का काट देना है, बच गया 360। अब 6 का डबल क्या होता है 12, तो पहले 3 पेयर, फिर 4 पेयर और लास्ट के 3 पेयर। इसमें 12 जुड़ेंगे, फिर इसमें 13 और इसमें 14। चाहे नीचे से जोड़ोगे तो आप ये नीचे से ऊपर जाओगे तो घटाना है, ऊपर से नीचे आओगे तो ऐड करना है।
360 में अब 12 ऐड करोगे तो 372। फिर ऐसे ही 312 में 72 में 12 ऐड करोगे आपके कितने आएंगे? 384। फिर ऐसे ही 384 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएंगे? 396 हो गए पहले 3 पेयर। अब अगले में हम 13 जोड़ेंगे। जैसे ही 13 जोड़ेंगे 396 में 409। फिर आप आगे देखो 409 में 13 जोड़ेंगे। अगर 422 आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो आपकी कहीं ना कहीं जोड़ने में गलती हुई है। 422 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 435। फिर 435 में 13 जोड़ोगे तो 448। फिर हो गए अब लास्ट के 3 पेयर। 448 में 14, 462, और 462 में फिर 69 जोड़ोगे तो 476, और 476 में 14 जोड़ोगे तो 490। तो ये आपके स्केयर हैं, आप आगे किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हो। तो वर्क से रिलेटेड अब आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि पेपर में आते हैं, जैसे 34 का स्केयर आपको निकालना आना चाहिए। उसके लिए आपको 3 स्टेप, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 स्टेप को याद रखना है और बीच में लगा देना है ऑब्लिक। तो ये 2 पेयर बन गए, 3 और 4। 4 का स्केयर आप यहाँ या इधर 4 का स्केयर यहाँ पे लिख दिया 16। फिर ये 3 है, 3 का स्केयर 9, और बीच में जो स्टेप आएगा उसको तीनों की मल्टीपल, जो ये स्केयर होता है इसको भी 3 गुना 4 गुना 2, यानी 3 गुना 4 गुना 2, 3 चौक 12, 12 दूना 24, और इसको बीच में लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, इकाई इस लेफ्ट जो आपका राइट हैंड है उस साइड से ही इकाई का अंक रखा 6। फिर जितनी भी वैल्यूज बच जाएं, चाहे दहाई की हो, सैकड़े की हो, कुछ भी, तो वो नेक्स्ट उसमें जुड़ जाएंगे। जैसे 1 बचा है, इस 1 को हम आगे ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 25। 24 में 1 जोड़े 25। फिर यहाँ पे 5 इकाई का अंक इसके साथ रखा। फिर नेक्स्ट जो बच गया 2 वो आगे जोड़ देंगे। 9 में 2 जोड़े 7, 9 में 2 जोड़े 7, जो कि 34 का स्केयर है। ऐसे ही सेम 96 का करेंगे हम 3 स्टेप। जैसे 6 है, 6 का स्केयर 36। फिर ये 9 है, 9 का स्केयर 81, और बीच वाला स्टेप तीनों की मल्टीपल 9 गुना 6 गुना 2, 9 गुना 6 गुना 2, 9 6 54, 54 दूनी 108। तो आप यही इकाई का अंक देखा 6 है, 3 आगे जोड़े 111, 111 में फिर इकाई का अंक 1 है और बच गया 11, 11 आगे जुड़ जाएगा, जो कि क्या बनेगा 92। फिर ये आ गया 9216, 96 का स्केयर। ऐसे ही 89 में देखेंगे। 89 में फिर क्या याद रखना है? 3 स्टेप। 9 का स्केयर 81, 8 का स्केयर 64, और तीनों की मल्टीपल 8 गुना 9 गुना 2, 8 नी 72, 72 दूनी 144। फिर आपको इकाई का अंक देखा 1 है, जो बच गया वो नेक्स्ट में 8 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 152। 2 यहाँ पे नोट किया, फिर 15, 15 को आगे ऐड कर दिया, और ये रकम जो कि 89 का स्केयर है। ऐसे ही चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, तो हम उनके निकाल सकते हैं। ऐसे ही 136 का स्केयर करेंगे। फिर आपने ब्लिक लगाना है, जैसे 6 और 13, तो 6 का स्केयर है 36, 13 का स्केयर आपको याद होना चाहिए 169। फिर आपको इन तीनों को ऐड करना है 13, 13 गुना 6 गुना 2,
13 छिक 78, 78 गुना 2 156। इकाई का अंक रखा 6, ये 3 इसमें ऐड कर दिए 159, फिर ये 9 यहाँ रखा, 15 नेक्स्ट में ऐड कर दिए 184, जो कि 136 का स्केयर है। तो ये आपके लिए है 189 का स्केयर, आप निकाल के देखें और बताएं। अभी आपने स्केयर देखा है कैसे निकालते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसका रिवर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपने इकाई के अंक पर फोकस रखना है कि अंतिम अंक क्या है। जैसे कि यहाँ पे अंतिम अंक 6 है, तो आपने माइंड में या फिर 1 से 10 की सीरीज में देखना है। जैसे 6 ये रहा, 6 इकाई का अंक कब आएगा, यदि 4 और 6 हो, तो आपने यहाँ लिख देना है 4 और 6। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है वर्गमूल का निशान है, तो स्केयर में 2 होता है, यानी लास्ट के 2 अंकों को काट देना है, यानी हटा देना है। जो रिमेनिंग बच गया जैसे 70, अब इस 70 से छोटा वर्ग किस संख्या का है, ये चेक करना है आपने। तो आप इस 70 को किधर देखोगे, इसमें जो आपको स्केयर याद है। जैसे 70 से छोटा यहाँ पे क्या है 64, तो 64 किस संख्या का है 8 का, तो ये 8 आपने यहाँ पे और यहाँ पे, यानी आपके 2 आंसर पॉसिबल हैं, या तो 84 या 86। यदि आपको सही निकालना है परफेक्ट इसमें से, तो आपको क्या करना है, 8 यहाँ भी लिखा यहाँ भी, और एक बार 8 नेक्स्ट साइड में लिख लेना है। फिर 8 को उसकी नेक्स्ट संख्या यानी अगली रकम से मल्टीप्लाई करके, ये जैसे 8 × 72, फिर इससे कंपेयर करना है, इससे 70 से 72 को कंपेयर 70 से। अब आपने चेक करना है कि ये जो मल्टीप्लाई आपके करके आया है, ये वाली वैल्यू आपकी छोटी है या बड़ी है। 72 से छोटा है 70, तो दोनों में छोटा आंसर होगा। तो दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 84, जो कि इसका आंसर है। अगर 72 से वैल्यू बड़ी होती तो आपका आंसर क्या होता 86। नेक्स्ट, जैसे ये 9 है, तो जैसे ही 9 देखा तो आपको पता होना चाहिए 3 का स्केयर 9 या फिर 7 का स्केयर 49, यानी 3 और 7 इसके जो आंसर होंगे उसमें इकाई का अंक 3 या 7 होगा ऑप्शन में अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा भी होगा आपका ऑप्शन एक ही हो, 3 एक बार में एक में हो 7 ना हो किसी ऑप्शन में, तो 3 वाले को टिक करके आगे चलें। तो 3 और 7 आ गया। फिर आपने क्या दूसरा, इसको लास्ट के 2 अक्षरों को यानी 2 अंक को डिलीट करें, साइड कर दें, तो बच गया 86। फिर वही 86 से यानी 86 से छोटा वर्ग संख्या में देखना है, तो 86 से छोटा है 81। 81 किसका है 9 का, तो दोनों यहाँ 9 लिखना है। अब आपका आंसर या तो 93 या 97। तो सही आंसर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 9 यहाँ लिखोगे। 9 से नेक्स्ट टर्म यानी अगली संख्या 10 है, 9 दाया 90। अब 90 से छोटा है 86, 90 से छोटा है 86, तो दोनों में छोटी रकम क्या है, आंसर 93, जो कि आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट कि ये 4 है इकाई का अंक, तो 4 देखो आप यहाँ पे 2 का स्केयर 4 है, 8 का 64 है, यानी 2 और 8 आएगा आंसर, 2 और 8 वाला आंसर होगा। तो 2 अक्षरों को, फिर बच गया 316। 316 से छोटा वर्ग किसका है, 316 से छोटा, तो ये है 289। 316 से ये 324 नहीं है क्योंकि 324 बड़ा है, तो 289 किसका है 17 का, तो यहाँ लिखना है दोनों 17 और एक 17 आगे। तो 17 से आगे नेक्स्ट टर्म 18, इनका मल्टीपल अब कहीं एकदम नहीं भी हो पाता, तो आपने क्या करना है, 17 का स्केयर ही 289 है, इसमें अगर आप और 17 ऐड कर दोगे तो ये फिर भी नहीं 316, इसका मतलब आंसर क्या है 172। तो 17 8 126, 17 एकम 17, 17 और 12 29, 296, जो कि 316 से छोट 296 316 से
छोटा है, यानी 316 बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? बड़ा, 178। ऐसे ही ये भी हैं, तो जैसे कि ये देख लेते हैं, 9 वाला हो गया है 1, ये 1 इकाई का अंक 1 है, 1 या 9, तो 2 अक्षर छोड़ दिए। 82 से छोटा वर्ग, छोटा वर्ग किसका है? 81 यानी 9, तो 9 यहाँ, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 90 से छोटा है 82, तो आंसर है 91। ऐसे ही सेम ये 2 क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई करें।